आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 1 नवंबर 1984 यानी कि सिख दंगा, जो करीब 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के जो जख्म हैं वो हरे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के तिलक विहार कॉलोनी में, जो आप देख सकते हैं, इसको विडो कॉलोनी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो 1984 के पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पर फ्लैट दिए गए थे और उसके बाद यहाँ पर इस कॉलोनी को विडो कॉलोनी का नाम दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि जब 1984 में सिख दंगे हुए तो करीब 3000 लोगों के करीब लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की मौत होती है और उसके बाद जो सिख दंगे हैं वो होने शुरू हो गए थे। हमारे साथ कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद भी हैं। आपसे बात करें, क्या मंजर था उस समय का? 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था। 31 तारीख शाम तक कुछ भी नहीं हुआ था दिल्ली में। और जब इन्होंने इंदिरा गांधी जी का पार्थिव शरीर तीन मूर्ति रखा और वहाँ से लाइव इन्होंने कहा कि खून का बदला खून, सिखों ने हमारी मां को मारा है। और कांग्रेसी नेताओं ने घर घर जाके मीटिंग वगैरह की और लोगों को भड़काना शुरू किया। तो उसके बाद 1, 2, 3 नवंबर को सिखों को बेरहमी से घरों से निकाल कर मारा गया। और पुलिस इस काम के लिए उन दंगाइयों की मदद कर रही थी, उनको पेट्रोल, डीजल, पाउडर वगैरह सारा मुहैया करा रही थी। और उन्होंने चुन चुन कर हर घर में जाके सरदारों को मतलब टायर डालकर जला कर मारा है। और पूरी 3 दिन में लगातार सुप्रीम कोर्ट तक बंद रही। किसी ने भी आज तक 100 मोटो संज्ञान जज ने आज तक नहीं लिया इसके ऊपर। पुलिस ने पूरे बचाने का काम किया और सरकार तो बचाने का काम कर ही रही थी। तो इसलिए आज तक हमारे को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला है। लेकिन फिर भी दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी। आत्मा जी, मेरे को ये बताइए कि उस समय आपने जो मंजर देखा, किस तरीके का वो मंजर था? इतना भयानक था कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। उसको देखकर हम कभी उसको भूल नहीं सकते। याद है कुछ आपको? मेरे को याद है, मैं जब रोहतक रोड से सीधा मैं निकल रहा था तो उस टाइम मुल्तान नगर पे हरभजन मोटर ड्राइविंग को जला रहे थे और मेरे पीछे लोग लाठियां और तलवार लेकर भागे। लेकिन मैं अपनी गाड़ी को तेज़ी से लेके आया और सीधा जखीरे से फिल्मिस्तान और से घुमा के मैं आना था। मैंने रघुवीर नगर, मेरे को रास्ता ही नहीं मिला कि हमारा जो भाई है, हमारा चाचा है, हमारे भतीजे हैं, हमारे साले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, सारे मार दिए गए हैं। हमारा मकान था, सारे वो थे, सारे आदमी को उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ लेडीज़ को छोड़ के जितने भी मेल मेंबर थे उनको सबको मारा है। और पुलिस ने जानबूझकर आज तक उनको बचाने की पूरी कोशिश की है। इस टाइम मोदी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी, एसआईटी ने केस लड़ा और सीबीआई ने लड़ा। और उस टाइम अब पिछले 2 सालों में, क्योंकि 20 नवंबर 2018 को नरेश सहरावत और यशपाल शर्मा को एक उम्र कैद, एक को फांसी की सज़ा हुई। और 17 दिसंबर 2018 को ही सज्जन कुमार को जेल गया उम्र कैद के लिए। और दूसरा केस सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहा है। अगर ये कोरोना ना होते तो उस केस में भी रिजल्ट आ जाता और उसमें सज्जन कुमार को जो है। 36 साल हो गए, 36 साल बाद लगता है कि इंसाफ मिल पाया है आप लोगों को? देखो, इंसाफ कोई भी आदमी, इंसाफ सरकारें इंसाफ नहीं देती, लेना पड़ता है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी 2000 के बाद में सरना ग्रुप था, उसने 13 तक कुछ भी नहीं किया, एक भी आदमी को सिंगल सजा नहीं। 13 से हमारी अकाली दल की सरकार आती है और 13 से हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद 2018 में ये रिजल्ट आते हैं, 2 आदमी हो जाते हैं, सज्जन कुमार के साथ 3 आदमी और जाते हैं, उनको सज़ा होती है। तो इस और जो टाइटलर को क्लीन चिट मिली है उसके खिलाफ हमने केस डाला, उसमें कोर्ट में गवाही हो रही है। सज्जन कुमार के दूसरे केस में गवाही हो रही है, जो सुल्तानपुरी के 3 केसेस दर्ज हैं उनमें गवाही हो रही है। और हमने नौकरी के लिए केस डाला। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताइए, जब 1984 के दंगे हुए उसके बाद की जो पीढ़ी थी, नौजवान थे, क्या वो अब अपने काम रोजगार में ठीक ठाक हो गए हैं? क्या उनका आज की तारीख में अगर बात करें, मौजूदा हालात क्या है?
देखो उस टाइम जब दंगा हुआ, जो जिनकी उम्र उस टाइम जो बच्चे थे स्कूल जाते थे, आज वो उस टाइम 5 साल या 10 साल का जो था बच्चा, स्कूल जाना उनका बंद हो गया। माँ रोटी कमाने के लिए जाती थी, बच्चे बेरोजगार हो गए, पढ़ नहीं पाए, उनकी पूरी नस्ल जनरेशन खराब हो गई। उसके बाद अब आने वाली जनरेशन के लिए हमने ध्यान दिया है। उनको दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हमने करीबन हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में 350 बच्चों को हमने एडमिशन कराया और उनकी फ़ीस माफ़ की है। 85% स्कूल की फ़ीस जो है अच्छा, माफ़। सरकारों की तरफ से जो कंपनसेशन दिया गया है वो क्या अभी रीजनेबल था आप लोगों के लिए? देखो कंपनसेशन जितना मर्जी दे दे, हरियाणा में होन चिल्लड़ में जो आदमी मारे गए थे उन लोगों को उन्होंने 20 लाख रुपए दिए हैं। दिल्ली में जो मारे गए हैं 10-10 हज़ार, फिर 3-30 कोर्ट का ऑर्डर, फिर राजनाथ ने आके ये 5 लाख रुपए दे दिए। तो इससे कुछ बनती नहीं। एक बार ही एक मुश्त पैसा अगर वो ठीक ढंग से दे देते, बच्चों को नौकरियां दे देते तो सेटल हो जाते। तो लगता है कि जो सरकारें हैं वो भी इन सब कुछ चीज़ों को लेकर राजनीति करती आई है। बिल्कुल। सरकार देखो जी, कांग्रेस की सरकार रही पूरे देश के अंदर, कांग्रेस चाहती नहीं थी कि सिखों को न्याय मिले और इनको कोई ये बच्चे कोई सेटल हों, ये बच्चे कोई पढ़ लिख जाएं, कुछ भी नहीं चाहते थे। सरकार अगर चाहती तो बच्चे हमारे क्यों नहीं पढ़ते। सरकार अगर चाहें तो अगर 1000-2000 नौकरियां क्या है सरकार के लिए, 2000 नौकरियां नहीं दे सकती, इनके लिए कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, डबल बेंच का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट करता है दिल्ली, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा केजरीवाल। ये क्या राजनीति नहीं है? बिल्कुल राजनीति है। ये इनकी नीयत साफ नहीं है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए बस लोग राजनीति करते हैं। क्लीन चिट, कभी हाई कोर्ट के ऑर्डर की इतनी बड़ी तोहन हो कि 1 साल तक में इम्प्लीमेंट ना हो, कमाल की बात है। जजों के पास जाते हैं जी, अभी कैबिनेट डिसीजन करेंगे, कभी कहता वो करेंगे, अभी देंगे जी। रोजाना के नित रोज उनके आ रहे हैं, कभी फलाना अफसर नहीं बैठा, अच्छा फिर कहते हैं अब सर्विस वाले करेंगे, सर्विस वाले कहते हैं डिविजनल कमिश्नर ऑफिस करेगा। अभी ये डिसीजन ही नहीं ले पाए कि हमारे को नौकरी देनी क्या है। डिविजनल कमिश्नर से मैं मिल के आया, चीफ सेक्रेटरी से मिल के आया, उन्होंने वो उसके ऊपर टाल रहा है, उसके ऊपर टाल रहा है। तो जब तक सरकार की नीयत सही नहीं होती ना, तब तक काम नहीं होता। हमारे साथ एक नौजवान युवक भी हैं जो, क्या पहले अपना नाम बताइएगा? मेरा नाम ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, आपकी उम्र 1984 के समय में कितनी उम्र थी 4 आपकी? साल की उम्र थी मेरी उस टाइम की, और मेरे सामने ही मेरे पिताजी का कत्ल हुआ था। जो मेरी माताजी वगैरह बताते हैं, उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, उस टाइम 4 साल का था। बट उसके बाद जैसे-जैसे ज़िंदगी निकलती गई, बड़े होते गए, पढ़ाइयाँ छूटती गई, और कोर्ट कचहरियों में रोड पे हम फाइट करते रहे अपने पिताजी के कत्ल के लिए। जो हम संघर्ष करते रहे उनको सज़ा दिलवाने के लिए, हमने वो सभी किया हुआ है। मैं खुद कोर्ट कचहरी में जाता रहा हूँ, धरने पर जाते रहे हैं, हर जगह हमने प्रोटेस्ट किया, हर जगह हमने अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हर जगह का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन आगे भी हमारे न्याय के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सज्जन कुमार जेल के अंदर है, लगता है कि जो जख्म है वो कहीं ना कहीं भरे हुए। देखो, इतने सालों से, वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, और जब गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमारा साथ दिया, जो एक अच्छे तरीके से केस को सॉर्ट आउट किया गया, और उसका नतीजा सामने आया कि सज्जन कुमार जेल में गया है। लेकिन ये जेल तक ही नहीं, इसको फांसी तक ले जाना हमारा लक्ष्य है, और इसको हम लेकर रहेंगे। और जब तक ये फांसी नहीं चढ़ जाता, जब तक हम ये अपनी जो लड़ाई है ये कभी बंद नहीं करेंगे। हम हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे 36 साल हों, 40 साल हों, चाहे 50 साल हों, चाहे हम बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, आज के जो नौजवान हैं उनकी अगर यहाँ वीडियो कॉलोनी की अगर बात करें तो कैसी उनकी दिनचर्या है? क्या उनको नौकरी या पैसे से ठीक ठाक हैं वो लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 1984 से लेकर अब तक हमारी 3 जनरेशन का नुकसान हो चुका है जी। पहली जनरेशन जो मार दी गई, दूसरी उसके बाद जो अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाई। आज के जो यंग जनरेशन है वो स्टडी कर रही है। गवर्नमेंट ने जो हमें आश्वासन दिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि एक-एक गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, उसी की आस में हम सभी लोग बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, अच्छी स्टडी पे लगे हुए हैं, लेकिन जॉब किसी के पास नहीं है। सुबह उठते हैं, खाली हाथ अगली सुबह नज़र आती है, कमाई का कोई इतना साधन नहीं है, सब बेरोज़गार हैं। पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने कुछ प्राइवेट कोई काम धंधे के लगे हुए हैं, कुछ बेरोज़गार बेरोज़गार तो ज़्यादा ही हैं यहाँ पे।
तो इसलिए गवर्नमेंट की आस की तरफ देख के बैठे हुए हैं कि कब हमें गवर्नमेंट से नौकरी मिलेगी। हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, सरकार ने इम्प्लीमेंट करना है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही दिल्ली सरकार। हम तो इसी के उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और हमें नौकरियां दी जाए। बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार हैं उनको अभी भी आस है कि जिस तरीके से सरकारों ने उनसे वादा किया था सरकारी नौकरी देने का, अभी तक वो भी उन लोगों को नहीं मिली है और 36 साल होने के बाद भी जो उनके जख्म हैं वो अभी भरे नहीं हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।